Hello everyone, my name is Akash Shah and welcome to my channel English Hindi with Akash Shah. सो स्ट्रॉन्ग रूट्स में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपलोड करने वाला जा रहा हूं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने 4-5 क्वेश्चन और भी अपलोड कर दिए हैं। मैं हो सके तो उसका लिंक आई बटन पर दे दूंगा और नहीं तो इस वीडियो के लास्ट के जो 10 सेकेंड है वहां पर आपको इस चैप्टर का प्लेलिस्ट का लिंक शो होगा। आप क्लिक कर सभी क्वेश्चंस के आंसर को कर सकते हैं। सभी का बेस्ट आंसर दिया है, आपके एग्जामिनेशन में फुल मार्क्स आपको मिल जाएगा। एंड उसी के साथ स्ट्रॉन्ग रूट्स का मैंने हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो भी बनाया जिसमें मैंने आपको उसमें हिंदी में समझाया है, तो उसको भी उस प्लेलिस्ट में आप जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड ये सभी के साथ शेयर भी कर दीजिएगा इस वीडियो को सभी फ्रेंड्स के साथ। तो देखिए इसमें कौन सा लाइन मैं ले रहा हूँ इस क्वेश्चन में। तो व्हेन ट्रबल्स कम्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिलेवेंस ऑफ योर सफरिंग डॉट इंट्रोस्पेक्शन। मीन्स यहाँ पर जो लाइन है मैं पूरा नहीं लिखा। योर सफरिंग बिकॉज एडवर्सिटी ऑलवेज प्रेजेंट्स अपॉर्चुनिटी फॉर इंट्रोस्पेक्शन, ये आपका कंप्लीट लाइन होगा। तो इस लाइन का मैं अब करने जा रहा हूँ क्वेश्चन। देखिए इससे क्या क्या बन सकता है। हु सेड दिस एंड टू हुम, ये बात जो है किसने कही, किसको कही। उसके बाद दूसरा क्या बन सकता है। व्हाट डिड द स्पीकर से अबाउट द ह्यूमन सफरिंग, ह्यूमन के जो सफरिंग्स प्रॉब्लम्स ये सब होते हैं उसके बारे में जो स्पीकर है वो क्या कहते हैं। तो इसका मार्किंग स्कीम देखिए इस तरह से बन सकता है 2 + 4 = 6, जो आपके HS क्लास 12 के एग्जाम में 6 मार्क्स के आते हैं। तो देखिए इसका आंसर कैसे लिखा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हु सेड दिस टू हुम, कौन किसको कहता है। तो जैनुलब्दीन सेड दिस टू हिज सन APJ अब्दुल कलाम। तो जैनुलब्दीन जो APJ अब्दुल कलाम के पिताजी है वही ये बात कहते हैं, किसको कहते हैं, अपने बेटे को। APJ अब्दुल कलाम जो उनका बेटा है उनको कहते हैं। उसके बाद देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट डिड द स्पीकर से अबाउट ह्यूमन सफरिंग्स। तो यहाँ पर देखिए ये मेन एक्सप्लेनेशन अभी यहाँ पर आपको लाइन बाय लाइन में बता रहा हूँ, आपको बढ़िया से देखना है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। कलाम्स फादर जैनुलब्दीन सेड दैट सफरिंग्स आर नेसेसरी इन मेंस लाइफ। तो कलाम के पिताजी क्या बोल रहे हैं कि ये जो सफरिंग्स हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, ट्रबल्स आती हैं किसी भी इंसान के लाइफ में, दे आर नेसेसरी, वो जो है बहुत ही नेसेसरी है, ज़रूरी है वो ह्यूमंस के लाइफ में आना, चैलेंजेस को आना। और जब तक चैलेंज आएगा नहीं तब तक आप चेंज भी नहीं होगे। तो इसीलिए ये सब आना, सफरिंग्स, प्रॉब्लम्स, ट्रबल्स, चैलेंजेस आपके लाइफ में आना बहुत ही ज़रूरी है। वहाँ ये वो बात बता रहे हैं। व्हेन ट्रबल्स कम, व्हेन ट्रबल कम्स, व्हेन कठिनाइयाँ परेशानियाँ जब आती हैं, ही शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिलेवेंस ऑफ हिज सफरिंग। तो जब भी उसको कठिनाइयाँ प्रॉब्लम आती हैं तो उसको ये समझना चाहिए कि ये जो सफरिंग्स है, ट्रबल्स है, कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, चैलेंज जो लाइफ में आ रहे हैं उसका रहस्य क्या है, उसका कारण क्या है, वो जो आया है वो कहाँ से आया है, क्यों आया है, मेरे लिए ये क्यों आया, मतलब उसको आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट कीजिए। उसके बाद जो है इन हिज लाइफ, वही जो सफरिंग्स उसके लाइफ में क्यों आए। बिकॉज एडवर्सिटी ऑलवेज प्रेजेंट्स द अपॉर्चुनिटी फॉर इंट्रोस्पेक्शन। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है। व्हेन द एडवर्सिटी, जो एडवर्सिटी है, जो विपत्ति है, जो कठिनाइयाँ जो होती है, डिफ़िकल्टीज, ट्रबल्स जो होती है, वो ऑलवेज प्रेजेंट्स अपॉर्चुनिटी, वो आपके सामने जो है अपॉर्चुनिटी, एक मौका रखती है फॉर इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आत्मनिरीक्षण करना, अंतरालोकन करना। मीन्स अपने आप का विश्लेषण करना, अपने आप के अंदर झांक कर अपने आप को निरीक्षण करना, अपने आप को समझना, जानना। ये सब करने की मीन्स आप उसका कारण ढूंढ सको कि वो जो सफरिंग्स, प्रॉब्लम्स, ट्रबल्स, चैलेंजेस क्यों आए। तो ये एडवर्सिटी जो विपत्तियाँ आती हैं उसका ये आपको इस चीज़ का मौका देती है कि आप अपने आप को निरीक्षण करो, कंक्लूड करो कि आप क्या इसलिए बने हो, आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, आप चैलेंजेस को फेस करने लायक हो या नहीं कर सकते हो। थोड़ा मैं इसको रियल लाइफ से कनेक्ट कर रहा हूँ, तो आप समझ पा रहे हो। उसके बाद ये क्या है, व्हेन एडवर्सिटी अपीयर्स वन गेट्स द स्कोप टू लुक बैक ऑन हिज पास्ट एक्शंस एंड थॉट्स। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, व्हेन एडवर्सिटी अपीयर्स, जब भी विपत्ति, ट्रबल्स, चैलेंजेस आपके सामने आते हैं, अपीयर्स होते हैं,
तो वन गेट्स द स्कोप, तो जिसके सामने भी आए उसके पास एक स्कोप आ जाता है, एक उसके पास रास्ता आ जाता है, स्कोप आ जाता है। टू लुक बैक इज पास्ट एक्शन एंड थॉट्स, वो अपने पास्ट एक्शन कर्मों एवं थॉट्स जो होते हैं उसको वो एक बार देख सकता है, निरीक्षण कर सकता है कि उसने जो अपने पिछले गलतियां जो किया था, जो एक्शंस किए थे वो सही थे या नहीं थे, उसको ये मौका मिल जाता है। क्योंकि अगर जब तक काम सही चलेगा, आप पीछे वाले काम को क्या था नहीं था आप नहीं समझोगे, आप उसको सक्सेस मानते हुए आगे बढ़ोगे। और जैसे ही विपत्ति आ जाएगी, कठिनाई आ जाएगी, आप पीछे वाले स्टेप को देखना का मौका मिलेगा। अब यहाँ मैंने पीछे वाले स्टेप में जो है यहाँ पर हो, यहाँ विपत्ति आ गई तो पीछे वाले स्टेप्स में क्या गलतियाँ की थी, तभी आप जो है देखते हो। तो यही चीज़ यहाँ पे बताया गया। उसके बाद है ए मैन थस कैन जज हिज लिमिटेशन और वर्क, और उसके फलस्वरूप कोई भी इंसान जो है वो अपने आप के कमियों को, लिमिटेशंस को, डीमेरिट्स को और उसके फॉल्ट्स, अपने आप के कमियों को जज कर सकता है कि उसके अंदर क्या कमियां हैं, क्या लिमिटेशंस हैं। उसके बाद फाइंडिंग आउट द रीजन ऑफ द सफरिंग इज इम्पॉर्टेंट, तो वो जो सफरिंग्स, प्रॉब्लम्स, ट्रबल्स जो आपके लाइफ में आए हैं वो क्यों आए हैं, उसका रीजन जो है फाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ अ मैन अवॉइड्स दैट रीजन ही कैन एंजॉय पीस एंड हैप्पीनेस, अगर कोई भी इंसान अवॉइड करता है रीजन्स को जानने में कि नहीं मुझे तो ये रीजन्स नहीं जानने हैं कि मेरे लाइफ में ये क्यों आया, सो वो इंजॉय कर सकता है, शांति से इंजॉय कर सकता है, हैप्पीनेस, खुश रह सकता है। बट उसको ये नहीं पता है कि वो किस गड्ढे में गिरने वाला है, उसको ये नहीं पता है कि वो कहाँ जाकर ख़त्म भी हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। क्योंकि विपत्तियों का रीजन सो फाइंड नहीं कर रहा है, वो सोच रहा है जो हुआ होने तो मैं तो हैप्पी रहूँगा, खुश रहूँगा, मुझे इन सब प्रॉब्लम से पढ़ना ही नहीं है, जो विपत्ति आई है, तो उसका लाइफ भी बर्बाद हो जाएगा। भले वो अपने आप को हैप्पीनेस दिखाते रहे, इंजॉय करते रहे, उसका लाइफ ख़त्म होने के कगार पर चला जाता है। So he also said that every human being is a specific element within the whole of the manifest divine being. So ये जो लाइन है every human being is a specific element within the whole of the manifest divine being, इसका जो है मैंने प्रीवियस वीडियो जो था ना, इस क्वेश्चन से जस्ट पहले मैंने इसका एक्सप्लेनेशन किया था कि ये लाइन कौन किसको कहता है, इसका क्या मतलब है। तो ये सब आपको जो है बताना है। उसका प्लेलिस्ट का लिंक जो इस वीडियो के लास्ट में शो होगा, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, ही ऑल्सो सेड, जो उनके पिताजी हैं जैनुलब्दीन, वो आगे भी कहते हैं जो एवरी ह्यूमन बीइंग है ना, प्रत्येक मनुष्य संपूर्ण रूप से प्रत्यक्ष परमेश्वर के अंदर एक विशेष तत्व है। तो इसका मतलब इस लाइन का अगर शुद्ध हिंदी देखा जाए तो ये होता है एवरी बीइंग ह्यूमन बीइंग इज ए स्पेसिफिक एलिमेंट विद इन द होल ऑफ द मैनिफेस्ट डिवाइन बीइंग, जो परमेश्वर जो मैंने बताया है कि वह प्रत्यक्ष रूप से परमेश्वर के अंदर एक विशेष तत्व, स्पेसिफिक एलिमेंट है। उसके बाद देखिए क्या है, यहाँ पर बीइंग सो, इसीलिए ही शुड नॉट अफ्रेड ऑफ डिफिकल्टीज, सफरिंग्स एंड प्रॉब्लम एज इट इज द राइट टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन। सो इसीलिए जो है मानव को, इंसानों को जो है डिफ़िकल्टी, सफरिंग, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, ये सब जो आए उससे घबराना नहीं चाहिए, अफ्रेड नहीं करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, क्योंकि इट इज़ द राइट टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन, ये आत्मनिरीक्षण, अपने आप को जानने, अपने आप को समझने, अपने आप को लिमिटेशंस को जानने का सही टाइम है। इसीलिए उसको विपत्तियों से घबराना नहीं चाहिए। उसके बाद क्या है, ही शुड टेक इट एज ए टेस्ट ऑफ गॉड एंड ट्राई टू ओवरकम, यहाँ गलत हो गया था इसलिए यहाँ पे ओवरकम लिखा हुआ है, ओवरकम इट थ्रू इंट्रोस्पेक्शन। सो ही शुड टेक इट एज जो वहाँ पे विपत्तियाँ हैं उनको जो एक भगवान के टेस्ट के जैसा, भगवान की परीक्षा जैसा, अग्नि परीक्षा के जैसा मानना चाहिए कि हमारे लाइफ में जो ये विपत्तियाँ आई है, मीन्स ये हमारा जो गॉड है वो हम लोगों का टेस्ट ले रहा है, टेस्ट ऑफ गॉड। ये टेस्ट जो है गॉड के द्वारा परीक्षा ली जा रही है, उसको ऐसे मानकर उस एग्ज़ाम को आपको देना चाहिए जैसे आप एचएस का एग्ज़ाम देने जाओगे, इंग्लिश एग्ज़ाम देने जाओगे, तो ये एग्ज़ाम है आप अपने आप को, आपका परफॉर्मेंस चेक करने के लिए। तो आप इसको मान सकते हो ये भगवान जो है आपका परफॉर्मेंस, लाइफ का परफॉर्मेंस चेक करने के लिए आपके लाइफ में जो है चैलेंजेस डाल रहा है, ट्रबल्स डाल रहा है, सफरिंग्स डाल रहा है, प्रॉब्लम्स डाल रहा है, तो उसको ऐसा मानना चाहिए एंड ट्राई टू ओवरकम इट थ्रू इंट्रोस्पेक्शन, और अपने आप को जानकर आत्मावलोकन कर आत्मनिरीक्षण कर
जो है उस प्रॉब्लम सफरिंग चैलेंजेस को ओवरकम करना चाहिए थ्रू इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण के द्वारा। अपने आप के ऊपर एक्सपेरिमेंट करो, या आपके अंदर क्या लिमिटेशंस, ये सब अगर करते हो और नेक्स्ट स्टेप जो होगा आप वो गलतियां नहीं करोगे और आप आगे की ओर बढ़ोगे, तो ये जितने भी डिफ़िकल्टीज आई है आप उससे ओवरकम कर लोगे। सो उसके बाद आप लास्ट में लिखोगे कि कलाम वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज फादर्स एडवाइस एंड फॉलोड इट इन हिज ओन स्फीयर, यहाँ पे स्फीयर है ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो कलाम जो थे, अब्दुल कलाम जैनुलब्दीन उनके पिता जो ये सारी बातें बता रहे थे, तो कलाम जी थे वो अपने पिता की इन सब बातों से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, प्रभावित होते हैं। तो वाई हिज फादर्स एडवाइस, ये पिता के एडवाइस से जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं और इस चीज़ को वो फॉलो करते इन हिज ओन स्फीयर, मीन्स अपने फील्ड में। जो उनका फील्ड क्या था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का फील्ड था। आप लोगों को पता ही था, मिसाइल मैन उनको कहा जाता है। साइंस के क्षेत्र में हमारे देश के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं वो। फॉलोड इट, वो अपने फील्ड में इन सब बातों को ध्यान रखते थे। तो बस ये आंसर जो है मैंने बहुत ही अच्छा से इसको आपके सामने एक्सप्लेन किया। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और सभी के साथ शेयर कर दीजिए। और मैं बहुत ही जल्द इस चैप्टर का टेस्ट लेने वाला हूँ, तो आप ऑनलाइन टेस्ट में भी पार्ट लीजिएगा, अपने आप का परफॉर्मेंस खुद भी चेक कीजिएगा। मैं यहाँ पर आपका टेस्ट लूँगा और जैसे यहाँ पे लाइफ में गॉड ऑफ टेस्ट, यहाँ पे टेस्ट जो है गॉड जो है आपका एग्ज़ाम लेते हैं, टेस्ट लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ लिंक्स आपको शो होंगे, तो इसको आप क्लिक कीजिए फर्स्ट लिंक को। उसके बाद और भी इम्पोर्टेंट लिंक्स मैं दे दूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। उस लिंक में एक 10 MCQ चैलेंज भी है, आप उस MCQ को 10 MCQ है चैप्टर से, आप उसको भी ट्राई ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट लिंक शो हो रहा है उस लिंक को क्लिक कीजिए, यस उसी पे आपको सारी चीज़ मिलेंगे। चलिए आइए मगासा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।